महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी जंग छिड़ी हुई है। एनसीपी नेता के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद अब ये भी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि एक और फेरबदल होने वाला है। ऐसे में बीजेपी तमाम पार्टियों के निशाने पर आ गई है। इस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ हलचल है, देखिए पूरा समीकरण। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों बड़ा सियासी फेरबदल हुआ है। बता दें कि एनसीपी नेता अजीत पवार की बगावत के बाद सियासी तूफान उठ गया है, जिसमें अजीत पवार बड़े खिलाड़ी साबित हुए। अब इसके बाद विपक्षी पार्टियों में भी हलचल का दौर शुरू हो गया है। क्या है वहां के ताजा हालात, ये हम आज आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में केवल शरद पवार की पार्टी एनसीपी ही नहीं टूटी है, बल्कि विपक्षी एकजुटता बनने से पहले ही बिखर गई। कांग्रेस और जेडीयू के नीतीश कुमार की कोशिशें नए दलों को साथ लाने की थी, पर यहां तो अपने ही कुनबे में सेंध लग गई। एनसीपी के कई विधायकों ने भाजपा और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से हाथ मिला लिया। कर्नाटक फतह के बाद कांग्रेस जिस तरह से उत्साह में आगे बढ़ रही थी, महाराष्ट्र में अजित पवार के खेल ने साल 2024 से पहले एंटी बीजेपी फ्रंट की सारी इंजीनियरिंग पर ब्रेक लगा दिया। आपको बता दें कि इधर केंद्र की मोदी सरकार भी तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति पर पुरजोर कोशिश कर रही है और भाजपा को एक बड़ी ताकत भी मिली है। पिछले कुछ दिनों से संकेत मिलने लगे थे कि मोदी शाह 2024 के चुनाव में उतरने से पहले एनडीए के कुनबे को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। इस तरह से देखें तो बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। उसे अपनी ताकत तो बढ़ाई है, अजीत पवार के जरिए विपक्ष का किला बनने से पहले ही तोड़ दिया। वहीं अब इस पर आप नेता अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे पवार गेम बताया और अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देर शाम ट्वीट करते हुए कहा कि कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, उन पर सीबीआई, ईडी की रेड करते थे, आज उन्हें अपनी सरकार में शामिल कर लिया। शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री जी? तो जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, तो उनका मतलब होता है सबको अपनी ही पार्टी में शामिल कर लूंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी का ये दाव विपक्ष को कितना भारी पड़ेगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन विपक्ष भी बीजेपी के इस भेड़ चाल का जवाब देने की पूरी रणनीति बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।